हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे द ओटी नर्स चैनल में। आज से इस वीडियो के साथ मैं ओटी टेक्नीशियन की सारी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की फुल डिटेल्स हिंदी प्लस इंग्लिश। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट। हिंदी में समझे, एनेस्थीसिया देना सर्जिकल विभाग में सर्जरी करने से पहले एक मूलभूत प्रक्रिया होती है। द वर्ड एनेस्थीसिया इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स लॉस और एन एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। हिंदी में समझे तो हिंदी में एनेस्थीसिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है फीलिंग और संवेदना का ना होना। सिंपल सी बात है यार कि एनेस्थीसिया तब दिया जाता है सर्जरी हो रही होगी तो पेशेंट को दर्द ना हो, इसलिए बेहोशी की कंडीशन। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोशी की कंडीशन होती है कि उसको दर्द महसूस ना हो और उसे कोई संवेदना फील ना हो। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया। Anesthesia is an anesthetic agent that produce a state of unconscious, lack of or absence of pain and muscle relaxation. एनेस्थीसिया एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो बेहोशी की स्थिति, दर्द की अनुपस्थिति और मांसपेशियों में आराम की स्थिति को पैदा करता है। एनेस्थीसिया का काम क्या होता है कि वो मांसपेशियों में आराम की स्थिति को पैदा करता है। उसमें जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता है, दर्द एकदम से ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का चुनाव कैसे किया जाता है। नंबर 1 पे है टाइप ऑफ सर्जरी। सर्जरी के टाइप, कौन सी सर्जरी हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट में हो रही है। सेकंड नंबर है पार्ट एंड करंट हेल्थ स्टेटस एनेस्थीसिया। तो पेशेंट की पुरानी और करंट स्टेटस, वर्तमान स्टेटस, हेल्थ स्टेटस देख के एनेस्थीसिया का चुनाव किया जाता है। नंबर 3 पे है एज ऑफ पेशेंट। पेशेंट की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट बच्चा है या फिर बूढ़ा है तो उसके हिसाब से एनेस्थीसिया का चुनाव किया जाता है। और द रिजल्ट ऑफ टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट, ईसीजी, ईईजी। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है और ईसीजी और ईईजी का टेस्ट जब कर लेते हैं तो उसके परिणाम देखते हैं, उसके हिसाब से चुनाव करते हैं कि पेशेंट को कौन सी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करानी है। इक्विपमेंट एंड ड्रग अवेलेबल इन ओटी। कौन से इक्विपमेंट ओटी में अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स देखते हैं और एनेस्थीसिया का चुनाव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का वर्गीकरण, एनेस्थीसिया कितने टाइप के होते हैं। तो एनेस्थीसिया 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। नंबर 1 पे है जनरल एनेस्थीसिया। तो डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्सेस। जनरल एनेस्थीसिया को बेहोशी और आराम की दशा द्वारा परिभाषित किया जाता है। दिस एनेस्थीसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉस ऑफ मेंटल, सेंसरी एंड रिफ्लेक्स फंक्शन। हिंदी में समझे, एनेस्थीसिया मानसिक संवेदनाओं और रिफ्लेक्स फंक्शन को कम कर देता है। जनरल एनेस्थीसिया 4 स्टेज में काम करता है। स्टेज 1 है बिगिनिंग एनेस्थीसिया। जैसे ही मरीज को एनेस्थेटिक मिश्रण दिया जाता है उसे अलगाव की भावना महसूस होती है, उसे चक्कर आना जैसा फील होता है, उसे अपनी बॉडी फील ही नहीं होती, लेकिन फिर भी वह सचेत अवस्था में ही रहता है, बेहोश नहीं होता है। स्टेज 2 की कंडीशन, जिसे हम एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना की कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो आपसे बात भी कर सकता है, चिल्ला सकता है, हंस सकता है, रो सकता है। अगर एनेस्थेटिक एजेंट जल्दी से एनेस्थीसिया को लगा देते हैं तो अक्सर इन सिचुएशन से बचा जा सकता है। जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज 3 होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को एनेस्थेटिक के द्वारा भाप या गैस के साथ निरंतर दिया जाता है। किसके साथ? भाप या गैस के साथ निरंतर दिया जाता है। पल्स रेट और उसका आयतन जो होता है इसमें नॉर्मल रहता है। इस कंडीशन में त्वचा का रंग
गुलाबी या लाल हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज 4 होता है मेडुलरी डिप्रेशन। स्टेज 4 यह कंडीशन तब आती है जब मरीज को बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। तब इस स्टेज में पेशेंट की सांस ऊपर नीचे होने लगती है, स्वैलो की कंडीशन आने लगती है, नाड़ी कमज़ोर होने लगती है और आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं ना, तो वो फैलने लगती हैं। रूट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को आईवी यानी इंट्रावीनस भी देते हैं और इन्हेलेशन यानी कि सांस के थ्रू भी देते हैं। एनेस्थीसिया का दूसरा टाइप होता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं तो वो एनेस्थीसिया को नर्व के चारों ओर इंजेक्ट करते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। टाइप 1 है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज अ रीजनल एनेस्थीसिया दैट ब्लॉक्स पेन इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एक रीजनल एनेस्थीसिया होती है, एक क्षेत्रीय एनेस्थीसिया होती है। उसमें क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है जो शरीर के उस पर्टिकुलर एरिया में पेन दर्द को ख़त्म कर देती है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इसमें क्या होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में सिंगल डोज ओनली, मतलब इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। उसको हम कहाँ लगाते हैं? अंतराकशेर की एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। एडवांटेज ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस एनाल्जेसिया, हम इसको लगातार एनाल्जेसिया दे सकते हैं। इसमें एक और योग्यता होती है कि क्या होता है कि इसको एनाल्जेसिया एजेंट जो होते हैं उसको हम एनेस्थेसिक एजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? सिजेरियन डिलीवरी में, जब सिजेरियन डिलीवरी होनी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि लॉन्गर टाइम टू इंसर्ट विथ स्पाइनल। तो कंपेयर टू स्पाइनल, तो क्या होता है कि इसको हम ज़्यादा टाइम तक इंसर्ट करके रखते हैं जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह का चांस भी रहता है। 10 to 15 मिनट्स इस्टेब्लिश, इसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इस्टेब्लिश होने में, काम करने में। और हायर फेलर रेट, इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यह फेल हो जाती है, यह ठीक से काम नहीं करती, फेल हो जाती है, इसमें चांस रहते हैं इसके। रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप 2 होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ रीजनल एनेस्थीसिया दैट ब्लॉक पेन तो ब्लॉक करती है, लेकिन कहाँ? लोअर एब्डोमेन, पेरिनियम, पेट के निचले हिस्से को शून्य कर देती है या फिर दर्द को ख़त्म कर देती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया को स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, तो वहीं पास इंसर्ट करते हैं। कहाँ? L2 के नीचे, L4 और L5 के बीच में इंसर्ट करते हैं। इस स्पेस को हम कहते हैं सुब्राक्नोइड स्पेस। एडवांटेज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लाभ, इसमें क्या होता है? रैपिड एनाल्जेसिया, इसको हम तुरंत एनाल्जेसिया दे सकते हैं, तुरंत। फास्ट इंसर्टन टाइम, तो इंसर्ट करने में जल्दी हो जाता है, फास्ट इंसर्ट हो जाता है। लेस रिस्क ऑफ एपिड्यूरल हेमेटोमा देन एपिड्यूरल, तो इसमें हेमेटोमा का रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहता है, कम रहता है कंपेयर टू एपिड्यूरल। एपिड्यूरल में रहता है लेकिन स्पाइनल में नहीं रहता। डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, हानियाँ होती हैं कुछ। तो एनाल्जेसिया ड्यूरेशन टाइमिंग लास्टिंग 60 to 120 मिनट्स। तो एनाल्जेसिया का ड्यूरेशन टाइम क्या होता है? 60 to 120 मिनट तक होता है, जिससे पेशेंट बेहोश की कंडीशन में ही रहता है। सेकेंड है ग्रेटर रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी का। फैटल ब्रॉडीकार्डिया का भी रहता है रिस्क। एनेस्थीसिया का थर्ड टाइप होता है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया दर्द को कम या संवेदनाओं को ख़त्म कर देता है। वहाँ सर्जरी करनी है। लोकल एनेस्थीसिया का यूज जिस स्थान पर सर्जरी करनी होती है उसी स्थान पर इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और वहाँ पास सर्जरी की जाती है। लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ नर्व को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, जिससे सर्जरी के दौरान पेशेंट को दर्द या संवेदनाओं का अनुभव ना हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है।